के दो तरह के होते हैं, एक ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, दूसरे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते उसको हमने नंबर 1 दिया था और उसमें हमने 7 तरह की टाइप्स लिखी थी। अब इसी को हम मजीद डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एरर की पहली टाइप है कि एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, और ये 7 तरह के एरर्स है। अब इन एरर की 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे और इनके बारे में सारी चीजें सीखेंगे। सो कीप रिमेंबर, पहला एरर था मेरे पास एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है सिंपली गायब होना। ओमिशन का मतलब क्या होता है? गायब होना, रिकॉर्ड ना होना। कुछ आपने अगर रिपोर्ट ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो ओमिट कर दिया। ओमिशन निकला है ओमिट से, और ओमिट का मतलब होता है गायब होना। तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये, और इसकी वजह से कीप रिमेंबर, ये हम उन एरर्स की बात करें विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ये कौन से एरर्स की बात करें? एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, और ये 7 तरह के होते हैं, जिसमें हम पहले की बात करें एरर ऑफ ओमिशन की। तो एरर ऑफ ओमिशन एक ऐसा एरर कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपकी अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, a transaction is completely omitted from the books of accounts। क्या मतलब हुआ completely omitted का मतलब क्या हुआ? means not recorded on debit, as well as on credit। ये इसको आसान ऐसे लिख लेते हैं, नॉट रिकॉर्डेड ऑन एनी साइड। ना आपने उसको डेबिट रिकॉर्ड किया, ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया, किसी भी साइड पे अगर रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही अकाउंट से आपने गायब कर दी, रिकॉर्ड करना भूल गए, एक्स वाई जेड रीजन की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ऐसे सिनेरियो में उस एरर को नाम दिया जाएगा एरर ऑफ ओमिशन। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एरर ऑफ ओमिशन एक ऐसा ओमिशन कि आपने एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली ओमिट किया फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मींस नॉट रिकॉर्डेड ऑन एनी साइड, ना आपने उसको डेबिट रिकॉर्ड किया, ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया, तो ऐसा एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। कमीशन एरर क्या मतलब? इसका मतलब जरा समझते हैं कि अगर कभी आप किसी एंट्री को रॉन्ग टाइटल में रिकॉर्ड कर दो। टाइटल सर किसे कहते हैं? टाइटल कहते हैं नाम को रिकॉर्ड, किसी गलत नाम में रिकॉर्ड कर दो। और इसको एक और तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, एरर ऑफ कमीशन इज अ एरर वेयर टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज्ड इन द सेम हेड, वेयर टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज्ड इन द सेम हेड। अब इसकी जरा एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे इसकी जरा एग्जांपल समझ लो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ए बट रिकॉर्डेड इन कस्टमर बीज अकाउंट। एंट्री ओरिजिनल क्या होनी चाहिए थी? एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एक्चुअल एंट्री जो हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, वो एंट्री होनी चाहिए थी कि कैश डेबिट। जब एक कस्टमर हमें पैसे दे तो कैश डेबिट हो जाता है, और उस कस्टमर का रिसीवेबल अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ता है, तो मिस्टर ए का हमें क्रेडिट करना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल एंट्री तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हो? ये देखो, एरर ऑफ कमीशन का नाम समझने के लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। हमने कैश को तो बेटा डेबिट ही किया, लेकिन जब क्रेडिट करने लगे तो गलती से मिस्टर बी को क्रेडिट कर दिया, तो मिस्टर ए और बी के नाम में गलती हो गई। मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी गलती से रिकॉर्ड कर दिया, सेम हेड में रहते हुए। है तो कस्टमर के अकाउंट ही दोनों, सेम हेड का मतलब रिसीवेबल अकाउंट। रिसीवेबल अकाउंट में रहते हुए आपने रॉन्ग टाइटल यानी कि रॉन्ग नाम से रिकॉर्ड कर दिया, तो ऐसा एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। Now, in the heading of error which do not affect trial balance, now let's talk about the third category, third type, that is error of principle. Error of principle क्या कह रहा है? Where the entry recorded in the wrong head of account। कितनी तरह के हेड ऑफ अकाउंट होते हैं जी? अगर मैं आपसे एक सवाल कर लूं, हेड ऑफ अकाउंट कितनी तरह के होते हैं अकाउंटिंग में? सर डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट। कितने तरह के होते हैं भाई? 5 तरह के। कौन कौन से? डेबिट, क्रेडिट। ना 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 ना, नंबर 1 एसेट, एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस। हाँ या वेरी राइट। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। नंबर 4 एक्सपेंसेस। नंबर 5 रेवेन्यू। तो अगर मैं एक वर्ड से आपको याद करवा दूं, याद रहेगा ALCER, याद रखना, एल सर। तो हेड ऑफ अकाउंट 5 तरह के होते हैं। ये 5 टाइप्स कौन सी होती है? ALCER, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। तो अब जरा बात करते हैं, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल की हम डिस्कशन कर रहे थे, और हमने कहा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये कि वेयर द एंट्री रिकॉर्ड इन द रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट, और या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वेयर हेड ऑफ अकाउंट इज चेंज्ड, वेयर हेड ऑफ अकाउंट इज चेंज्ड।
तो ऐसा एरर नाम दिया जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसकी जरा एग्जाम्पल समझो, एरर ऑफ प्रिंसिपल की एग्जाम्पल समझो। वी पेड 1500 इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने 1500 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। यार सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? व्हाट शुड बी द ओरिजिनल और एक्चुअल एंट्री? ओरिजिनल एंट्री क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट बाय 1500 एंड कैश शुड बी क्रेडिटेड बाय 1500। For electricity bill expense debit and cash credit. वेरी राइट। अब एक्चुअल एंट्री तो ये होनी चाहिए थी। रॉन्गली, गलती से हमने क्या रिकॉर्ड किया? रॉन्ग एंट्री। एरर ऑफ प्रिंसिपल को समझने के लिए जहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट ही हम बदल डालेंगे तो ऐसे एरर को नाम दिया जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब हमने यहाँ पे फर्ज करो गलती से क्या कर दिया, एसेट डेबिट कर दिया, या एसेट नहीं लिख रहा मैं, इधर लिख रहा हूँ कि इक्विपमेंट परचेज। मैं क्या लिख रहा हूँ कि मशीन परचेज। दैट से मैंने एक बिजली का बिल दिया लेकिन मैंने एंट्री का रिकॉर्ड की मशीन परचेज डेबिट बाय 1500 और कैश क्रेडिट बाय 1500। यह डबल एंट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डेबिट एंड क्रेडिट साइड 1500 से सेम है रॉन्ग एंट्री में। लेकिन जरा सोचो, क्या यह इफेक्टिवली आपने एसेट परचेज किया था या बिजली का बिल पे किया था? बिजली का बिल पे किया था। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना कौन सा हेड का पार्ट है? एक्सपेंस। बिजली का बिल पे करना कौन सा हेड है? एक्सपेंस। लेकिन आपने मशीन परचेज रिकॉर्ड की, मशीन परचेज तो क्या होता है? एसेट। तो देखो जहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट पे फर्क पड़ गया, जहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट पे फर्क पड़ गया, एक्सपेंस की जगह आपने गलती से एसेट को रिकॉर्ड कर दिया। तो ऐसा एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेयर द एंट्री रिकॉर्डेड इन रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट और वेयर द हेड ऑफ अकाउंट इज चेंज्ड, सो दैट एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। Now let's talk about the number 4, that is error of transposition. That is error of transposition. Error of transposition क्या चीज है जरा समझना। Amount same but sequence change. Error of transposition, transposition का मतलब जगह तब्दील हो जाना अमाउंट। जरा कैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कह रहे हैं error of transposition is actually amount same but sequence change on both side. अब एग्जांपल जरा समझो। कह रहे कि 15015 recorded as 15105 on both sides. दिखने में तो एक ही जैसी अमाउंट लग रही है लेकिन ये एक नहीं है, ये डिफरेंट अमाउंट है। ये 15,015 है, ये 15,105 है। एक्चुअल अमाउंट होनी चाहिए थी 15,015, लेकिन गलती से आपने 15,105 रिकॉर्ड किया, लेकिन दोनों साइड पे रिकॉर्ड किया। जब गलत अमाउंट दोनों साइड पे रिकॉर्ड हो गई, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट तो इक्वल आ रहा होगा, लेकिन गलती तो है ना, आपने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब जैसे मैं बोलूं कि ये 1550 लिखते हैं और अगर आप लिख दो 1505, तो ये ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि अमाउंट तो एक ही जैसी लग रही, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गया। ये 5 को इधर आना चाहिए था, 0 को यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन वो सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया। तो ऐसा एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और ये नंबर 4th कैटेगरी थी इन दी हेडिंग वेयर द एरर्स डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। उसमें एक एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी है, वेयर द अमाउंट का सीक्वेंस चेंज्ड ऑन बोथ साइड and due to this there is no effect on the trial balance and trial balance would remain same. The debit and credit amount on both sides would be equal by 15105. That is a wrong amount. Actual amount is 15015. Is that clear? अब बात करते हैं 5th टाइप की, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमें क्या बताता है? यहाँ पे लिखा है कि वेयर होल अमाउंट चेंज ऑन बोथ साइड्स। एरर वो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो एरर एक्चुअली आपका दोनों जगह पे हुआ होता है। वो आपके डेबिट पे भी होता है, क्रेडिट पे भी होता है। इसलिए नॉर्मली हमें यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड भले कोई भी हम टाइप की बात करें, वहाँ पे ऑन बोथ साइड लिखा नजर आएगा। लेकिन देखो ट्रांसपोजिशन एरर में तो अमाउंट मोर और लेस वैसी थी, लेकिन लिखते वक्त जगह बदल गई थी दोनों साइड पे। अमाउंट ट्रांसपोज हो गई थी दोनों साइड पे, लेकिन ओरिजिनल एंट्री का एरर इससे बिल्कुल कह रहा है कि पूरी अमाउंट आपने चेंज कर डाली। इसकी एग्जांपल में आपको कह रहा है कि 1000 रिकॉर्ड करना था, आपने 21,000 रिकॉर्ड किया, लेकिन दोनों साइड पे 21,000 रिकॉर्ड हो गया। डेबिट पे भी 1000 होना चाहिए था, लेकिन और क्रेडिट पे भी 1000 होना चाहिए था, लेकिन ये पूरी की पूरी अमाउंट 1000 की जगह 21,000 से रिकॉर्ड होगी। 2 एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन वो डेबिट साइड पे भी लग गया और क्रेडिट साइड पे भी लग गया। डेबिट एंड क्रेडिट पे अमाउंट सेम चलेगी, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये पूरी की पूरी अमाउंट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जहाँ पे अमाउंट बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, होल अमाउंट चेंज हो जाए, ऐसे एरर को नाम दिया जाता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Now let's talk about the 6th type in the heading of errors which do not affect trial balance. ये टोटल 7 तरह के होते हैं। अब now let's talk about the 6th type. नंबर 6 में कह रहा है एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। सिंपल क्या हुआ, डेबिट साइड कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड पे, एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी डेबिट साइड पे।
और याद रखना ऐसे एरर्स की करेक्शन हमेशा डबल अमाउंट से होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखा हुआ है बच्चे, ये बात अपने पल्लू से बांध ले कि वो एरर जो कंप्लीट रिवर्सल वाले एरर्स होते हैं, ऐसे एरर की करेक्शन हमेशा डबल अमाउंट से की जाती है। क्या मतलब हुआ, जरा एग्जाम्पल से समझो। क्या मतलब हुआ, जरा एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले एक एक्चुअल एंट्री लेता हूं। आपने एसिड परचेज किया ऑन कैश 1500। एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए, एसिड डेबिट बाय 1500 और कैश क्रेडिट बाय 1500। मिस्टेक क्या हुई, एरर क्या हुआ, एरर हुआ कि एंट्री रिकॉर्डेड एज, आपने कैश को डेबिट कर दिया 1500 से और एसिड को क्रेडिट कर दिया 1500 से, एंट्री उलट रिकॉर्ड हो गई। एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी एसिड डेबिट होता कैश क्रेडिट होता, लेकिन आपने एंट्री क्या बना दी, आपने उल्टी एंट्री बना दी कि एरर क्या किया, एंट्री रिकॉर्डेड एज कैश डेबिट एसिड क्रेडिट। नाउ हमने कहा ऐसे एरर की करेक्शन जो हमेशा है ना वो डबल अमाउंट से होती है। जब आप इस एरर को करेक्ट करोगे तो करेक्ट करते वक्त आपने क्या करना है, अब बताओ, जहां पे कैश को क्रेडिट होना चाहिए था वहां पे उल्टा कैश को डेबिट कर दिया, 1500 को कम करने की बजाय बढ़ा दिया, एसिड को 1500 से बढ़ाने की बजाय कम कर दिया, उल्टा कम कर दिया। तो ऐसे एरर की जब कभी करेक्शन होगी वो हमेशा डबल अमाउंट से की जाएगी। तो बताओ करेक्शन करते वक्त किस चीज को डेबिट करें हम, किस चीज को डेबिट करें, एसिड डेबिट करेंगे, लेकिन कितनी अमाउंट से, एक तो जो गलती से 1500 क्रेडिट किया पहले उसको वापसी लाओ, फिर जो असल में खरीदा 1500 का वो भी तो रिकॉर्ड होगा ना करेक्शन में। देखो ये वाला 1500 ये वाला है जो गलती से एसिड क्रेडिट किया था, फिर ये वाला 1500 वो है जो असल में एसिड खरीदा था जिसे डेबिट होना चाहिए था। तो इसकी करेक्शन हमेशा डबल अमाउंट से की गई, तो 3000 रुपए रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अब कैश कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, अगेन कैश भी सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा, कैश भी क्रेडिट होगा डबल अमाउंट से। तो कैश को जब क्रेडिट करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा, वो भी एक जो कैश बढ़ गया था तो पहले इस बढ़े हुए कैश को कम करो, जो कैश आपने गलती से बढ़ा दिया था इस बढ़े हुए कैश को यहाँ पे कम करो, फिर असल में जो कैश चला गया था आपके पास से उसको भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस तरह के एरर्स की जो कंप्लीट रिवर्सल होते हैं उन एरर्स की करेक्शन हमेशा डबल अमाउंट से की जाती है, याद रखिए ये बात। अब आगे जरा देखो, सीखो नंबर 7th एरर, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या मतलब हुआ कि अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे एरर्स हुए कि जितनी डेबिट साइड पे एरर था एक्सीडेंटली बाय चांस उतना एरर क्रेडिट साइड पे भी हो गया। फर्ज करो क्रेडिट डेबिट साइड के एरर थे मिल मिला के एक 50 का हुआ, एक 20 का हुआ, एक 15 का हुआ, तो 50 20 15 85 हो गया, ये डेबिट साइड के एरर थे। और क्रेडिट साइड पे दो एरर हुए, एक 40 का हुआ, एक 45 का हुआ, तो उन दोनों की अमाउंट भी मिलकर 85 हो गई। और डेबिट साइड के 3 एरर्स हमने एग्जाम्पल में लिखे, एक हुआ 50 का एरर डेबिट पे, और एक एरर हुआ 20 का, और एक एरर हुआ 15 का, ये मिलके कितनी अमाउंट होगी 85। एक्सीडेंटली बाय चांस ही क्रेडिट साइड पे जब एरर हुए तो क्रेडिट साइड पे एक एरर हुआ 40 का और एक एरर हुआ 45 का, तो यहाँ पे भी 85 की अमाउंट आ रही है। डेबिट क्रेडिट तो इक्वल रहेगा, डेबिट क्रेडिट पे इन टोटल तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कुछ एरर्स हैं। तो ऐसे एरर जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड को बाय चांस इक्वल कर दें, एक्सीडेंटली इक्वल कर दें, तो ऐसे एरर्स को नाम दिया जाता है कंपनसेटिंग एरर्स। तो ये अभी तक हमने उन एरर्स की बात कर ली कि वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। अभी तो हमने 7